भारत माता की। भाई ये बहादुरगढ़ की सरदारी की आवाज तो नहीं है। ठंड भी बहुत हो रही है। अगर जोरदार जयकारा लगेगा तो ठंड भी कम होगी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, माता सावित्रीबाई फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और लगातार 4 बार जो सांसद रहे, आपके इस क्षेत्र से जिन्होंने इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, ताड़ियां घट मार रहे हैं, जोरदार ताड़ियां बजाओ। मैं सोच रहा था बैठे जब अरविंद जी खड़े हुए, मैं कहा एक अफवाह फैलाई थी जहां अरविंद जी को लेकर के, झूठी अफवाह, कहा इनने अपना बजट नहीं बांटा। मारे लोग बड़े बोले और इसको तो कहा भाई बजट नहीं बांटा पूरा। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलकर इसी के ऊपर ही अपना काम पूरा कर गए। कहा भाई अरविंद ने कहा अपना बजट नहीं बांटा। परंतु मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उसका जवाब विधानसभा में देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश जून जी। मुझे खुशी है क्योंकि राजेश जून जी और दिनेश कौशिक जी, भाई 2 आदमी आपके पास हैं। मैंने फोन कराया, मैं कहा राजेश जी आपके साथ चाय पीनी है, और राजेश जी कहने लगे, कहा बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन है मेरा, और मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा। भाइयों, दिनेश कौशिक जी और राजेश जून जी दोनों चुनाव लड़े। ये कई बार हुआ, मैं आपको कई कहानियां भी हैं, लंबा समय लग जाएगा, परंतु दोनों के दो मिलकर के आप लोगों की सेवा, बहादुरगढ़ के लोगों की सेवा ये मिलकर के करेंगे। मुझे खुशी है कि दोनों ने बहादुरगढ़ के विकास के लिए, यहां पर काम होने चाहिए विकास कार्यों के, उसको लेकर के दोनों ने यहां पर आवाज को उठाया है। मैं दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, कप्तान बिरधाना जी, संजय कबलाना जी, नगर परिषद की हमारी चेयरपर्सन सरोज राठी जी, और हमारे सैनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, पंकज जैन जी, जवाहर सैनी जी, दिनेश शेखावत जी,
गुरनाम सैनी जी और हमारी दीदी वनीता जी, हमारी दूसरी दीदी अंजलि जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि सैनी जी, अनिल मानी जी, धर्मवीर वर्मा जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत मेहनती हैं। पार्टी में लगातार पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हुए दिन रात वो लोगों की सेवा करते रहते हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम के आयोजक संजीव सैनी जी, भाइयों जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। आज मुझे ये खुशी है कि आज ऐसी महान नेत्री माता सावित्रीबाई फुले जिनकी आज जन्म जयंती है, आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी। माता सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की उनकी जयंती पर आयोजित इस समारोह में मुझे यहां आकर के बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभ अवसर के ऊपर मैं माता सावित्रीबाई फुले को नतमस्तक होकर के उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय में हुआ जब समाज में अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास था। जाति व लिंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी, महिलाओं की स्थिति उस समय में दयनीय थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें इन बातों का माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गहरा असर पड़ा और उसी समय उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने और इस अंधकार को समाप्त करने के अधिकार पथ पर चलने की उन्होंने ठानी। और मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली ऐसी समाज सुधारक थी जिनका विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में ही, 9 वर्ष की आयु में ही वो हुआ है। 1940 में महात्मा ज्योतिबा फुले से उनकी विवाह हुआ और विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पढ़ने और सीखने की लगन देखकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें आगे पढ़ाया और लिखाया और उनको सिखाया। और आज आजादी से पहले भारत में वह दौर था जब महिलाओं को पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन जब माता सावित्रीबाई फुले अपने घर पे किताब पढ़ रही थी
तो उनके पिताजी ने उस किताब को हाथ से उनसे छीन करके बाहर फेंक दिया था। और उसी समय माता सावित्रीबाई फुले ने ये प्रण लिया था कि मैं तो स्वयं पढ़ूंगी, परंतु महिलाओं के बेटियों को शिक्षित करने के लिए भी मैं काम करूंगी। और उन्होंने उसको बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि यही नहीं, उन्होंने घोर अन्याय के विरुद्ध भी आवाज को बुलंद की और महिलाओं को शिक्षित करने के मिशन पर वो निकल पड़ी। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में एक पहला महिला विद्यालय खोला और जिसमें बेटियों को शिक्षित करने का निर्णय वो माता सावित्रीबाई फुले ने लिया है। और उनके जीवन के अंदर जो कष्ट आते थे, क्योंकि जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी तो लोग उसको एक अलग दृष्टि से देखते थे और उसके कपड़ों के ऊपर कीचड़ फेंकते थे ताकि वो बेटियों को पढ़ाने के लिए ना जा सके। उसके अंदर बड़ा अवरोध पैदा वो करती थी। परंतु माता सावित्रीबाई फुले का एक मिशन था और उस मिशन के अंदर उन्होंने जब स्कूल में पढ़ाने के लिए वो जाती थी तो एक सूट अलग से अपने थैले में डाल करके ले जाती थी कि अगर लोग उसके कपड़ों को खराब करते थे वो कपड़े बदल करके बेटियों को पढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले करती थी। ये ऐसा जज्बा कि उन्होंने उस कृति को समाप्त किया जब बेटियों को शिक्षित करना ही अपराध माना जाता था। ऐसी देश की महानायिका जो पहली शिक्षिका हुई है माता सावित्रीबाई फुले, उसको मैं नमन करता हूं। और मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में जो 108वां एपिसोड था माता सावित्रीबाई फुले का जिक्र करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन्होंने अपने शब्दों के अंदर कहा था कि उनका नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही हैं। वे अपने समय से बहुत आगे थी और गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही हैं। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित करना ही उनके जीवन का ध्येय था। देश में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। यही नहीं, उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए भी प्रेरित किया। उस कुरीति को भी समाप्त करने का काम ये माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उनका पूरा का पूरा जीवन समाज के फैली हुई जो कृतियां थी उनको समाप्त करने के लिए ऐसी महापुरुष, महानेत्री, महानायिका उनका पूरा का पूरा जीवन रहा है। मुझे खुशी है कि 1890 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया था तो माता सावित्रीबाई फुले ने वो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए उनको अग्नि देने का काम भी वो माता सावित्रीबाई फुले ने ही किया था। और मुझे ये भी बताते हुए कि 1897 में महाराष्ट्र में जो प्लेग की बीमारी फैलने पर उन्होंने जो पीड़ित थे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो आगे निकल करके आई और उस प्लेग की बीमारी में वो स्वयं भी उससे ग्रसित हो गई।
और 10 मार्च 1897 को इसी बीमारी के चलते ही उनका निधन हुआ था। मैं आज आप लोगों को समाज सेवा की राह पर चलते हुए ही उन्होंने अपने जीवन की आहुति भी समाज और देश के नाम दे दी थी। मानवता की सेवा में समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित करता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और मुझे ये खुशी है कि उन्होंने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो काम किया है, माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन से ही प्रेरणा लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है, जिसका जिक्र अभी किया भी गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की भूमि को चुना था। ये 2015, ये फरवरी 2015 की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा अंतर बेटा और बेटी के अंदर था। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत से ये देश के लिए आह्वान किया था। और मुझे खुशी है कि उस आह्वान को देश के लोगों ने स्वीकार किया और बेटियों को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उस कृति को समाप्त करने के लिए यहाँ से आवाज उठाई, तो हमारी सरकार ने भी मजबूती से और कुछ एनजीओज ने मिलकर के उसके ऊपर काम किया और वो कृति लगातार समाप्त होती हुई जा रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को और मजबूती से और कड़ाई से इसको लागू करेंगे। एक भी बेटी को गर्भ में नहीं मारने देंगे, ये सुनिश्चित ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि बेटियां ये निर्भर नहीं है, ये माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है और हमारी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने का ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को पूरा करते हुए हमारी ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को एक स्किल दिया, ड्रोन दीदी बनाया और मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टारगेट लिया कि हम 5,000 महिलाओं को हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब तक हमने 100 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया है और उनको 8-8 लाख रुपए का हमने फ्री में मुफ्त में ड्रोन देने का काम किया है, ताकि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सके, वो अपना काम कर सके। ये हमारी सरकार ने भाइयों मजबूती से काम किया है। और मुझे ये खुशी है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर पानीपत के अंदर आए थे, जिसका भी जिक्र हुआ है कि हमारी जो बहनें हैं उन बहनों को आत्मनिर्भर और मजबूत सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बीमा सखी योजना वो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से उसको लॉन्च किया है और इसका लाभ हमारी बहनों को, बेटियों को मिलेगा, ताकि वो बीमा कर सके। उनको कमीशन तो मिलेगा, परंतु उनको पहले साल 7,000 रुपया, दूसरे वर्ष उनको 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपया और लगातार हर वर्ष 2,100 रुपया उन बहनों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना उसके अंदर बनाई है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी बेटियों की शिक्षा अच्छी हो, उसको लेकर के हमने पिछले दिनों प्रदेश के
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक रोड मैप हरियाणा प्रदेश का बनाया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी कॉलेज बनेगा। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 79 महाविद्यालय खोलने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, जिसमें 33 महाविद्यालय सिर्फ बेटियों के लिए खोले गए ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, उनके नजदीक में ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। ये हमारी सरकार ने मजबूती से काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि बेटियों को, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है और हमारी बेटियां, उनकी शिक्षा के लिए माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, उसका सारा का सारा सिस्टम बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी बेटियां चाहे ग्रेजुएट तक पढ़ें या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई करें, उनका फीस का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। ये माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज ये बताते हुए, मुझे ये भी खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका अटूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान और कौशल होता है वे ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले की ही ये उनकी एक सोच थी और उस सोच को हम बढ़ाने का आगे कार्य कर रहे हैं। महिला उत्थान में माता सावित्रीबाई फुले जी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा और उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके काम किया। उन्होंने उस समय में कहा था, ये माता सावित्रीबाई फुले की ही उनका एक वाक्य था जो उन्होंने अपने मुख से उन्होंने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने शब्दों के अंदर कहा था। और मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर मजबूती से बेटियों के लिए काम करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके लिए जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनके रिवॉल्विंग फंड की भी हमने बढ़ाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है कि हमारी जो बहनें उनको रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से सशक्त और मजबूत करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने राजकीय महाविद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में स्नातक और उससे ज्यादा अगर बेटियां पढ़ती हैं उनको स्कॉलरशिप देने का काम भी, ट्यूशन फीस देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के अंदर भी 50% से ज्यादा हमारी बहनें बेटियां वो चुनाव लड़े और उसके अंदर आगे आए। ये भी काम हमारी सरकार ने किया है। उनका सम्मान आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि मैं आज इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये हमें खुशी है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया और इसके लिए नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में लेकर के आए और जिसको पास करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो। हमारी सरकार ने भाइयों पहली बार हरियाणा के अंदर 33 नई महिला थाने खोले
ताकि अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है वो खुल करके महिला थाने में अपनी बात को रख सके और वो बता सके, ताकि उसके ऊपर कोई अत्याचार न हो, उसको न्याय मिले। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उनको सशक्त करने के लिए आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि हमारी जो बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो उसमें बहनों के लिए कि वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, ये चिंता अगर किसी ने की है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से ज्यादा बहनों को भाइयों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर घर पे देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए, अभी पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया कि हमारी जो बहनें, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर, उन बहनों को घर के अंदर हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर मजबूती से काम किया है, उसमें जो लिंगानुपात जो आज 1871 था, आज वो बढ़कर के 916 हो गया है। और इसको और सख्ताई से हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर करती रहेगी। आज हरियाणा की हमारी जितनी भी बेटियों को मारने वाले प्रदेशों में नहीं, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के अंदर आज इसको देखा जाता है। माता सावित्रीबाई फुले को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इन बेटियों को आगे सशक्त और मजबूत करते हुए उनको बचाने का काम ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति का आंकलन करने के लिए उसमें महिलाओं की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें समाज, परिवार और घर में बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए उन्हें शिक्षा और आर्थिक तरक्की दिलाना जरूरी है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये अपने शब्दों में महिलाओं के लिए ये बात कही थी। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हम महिलाओं को सशक्त और सशक्त करने में, शिक्षित करने में हम दृढ़ संकल्प हैं। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारी सरकार वो निरंतर करेगी। आज मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं आज इस अवसर के ऊपर। और एक बात मैं ये भी आप लोगों के बीच में आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहने जा रहा हूं भाइयों, यहीं अभी 6 फरवरी को पड़ोस में चुनाव है भाइयों, उसका ध्यान करना। झूठ बोलता रहता है सारा दल, साफ कर दो। जिस तरह यहाँ झूठ बोल कर हमारे अरविंद शर्मा को लाले पुआई दिए थे लोकसभा के अंदर, कह दिया, कहा इसने तो कहा अपनी ग्रांट के पैसे नहीं बांटे। मैं पूछ रहा था अरविंद जी को, मैं कहा आपने बांटे नहीं? कहा जी सारा बांट दिया, पता नहीं कहा तो ठहलिया और वो बात फैलाई दी, फैलाई का झूठ बोल दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, बहादुरगढ़ की सरदारी से जितनी भी यहाँ सरदारी बैठी है और जो यहाँ आए नहीं है, जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, भाई आपके लाग पास जितनी भी विधानसभाएं यहाँ बहादुरगढ़ के लाग लगती हैं,
उन सब के घरों में जा करके आप उनको बताइए कि हमारी हरियाणा की सरकार आम लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनाइए, वो सारी की सारी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार का होगा। भाइयों, हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है। 1,10,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है और ये निर्णय हमने किया है, उस सिस्टम को सुधार रहे हैं। मैं अभी उसको रिव्यू कर रहा था। जब से मैंने इस योजना को, प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया, हमने हरियाणा के अंदर इसको लागू कर दिया। लगभग 12,000 के करीब में घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लग गए हैं। 1,10,000 का लगता है, 80,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। और छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है और बिल 0 आता है, कोई बिजली का बिल नहीं आता। इस सिस्टम को सुधारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसके बारे में भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार ये काम कर रही है। वहां तो बातें ज्यादा होती हैं, काम कम होता है। भाइयों, अभी पिछले दिनों जब वो शुरू में आया था, कहने लगा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, आपके सामने है 10 साल से भी ज्यादा का समय उसको हो गया। आज तक यमुना की स्थिति वैसी की वैसी है जैसी स्थिति भाइयों 10 साल पहले थी। खाली बात होती है, काम नहीं होते हैं। भाइयों, इन बातों से हमने बचना भी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब मिल करके, भाइयों, दिल्ली के अंदर भी, यहाँ पड़ोस में हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे कोई जान पहचान वाले भी होंगे, उन सब को भाइयों आप स्वयं जा करके फोन पर कह करके वहां पर भी भाइयों मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम हम करेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। क्योंकि आपके बाउंड्री के साथ वो बाउंड्री लगी हुई है, दीवार के साथ आपकी दीवार है, आप आपस में मिलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, परंतु उनको जा करके हमने बताना है और बता करके वहां पर भी भाइयों मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, उसके लिए हमने काम करना है। मैं आज आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती के ऊपर एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे ये एक मांग पत्र भी दिया गया है, हमारे दोनों जो विधायक महोदय हैं और हमारे दिनेश कौशिक जी हैं, इन्होंने एक मांग पत्र दिया है और इसमें जो इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लाइन पर बाहरी फाटक पर अंडरपास का निर्माण किया जाए। भाइयों, इसको भी हम स्वीकार करते हैं, इसकी फिजिबिलिटी करा करके इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। हमारे जोन साहब और दिनेश कौशिक जी ने जो ये मांग पत्र मिल करके दिया है, इसमें इन्होंने उत्तरी बाईपास के निर्माण के बारे में भी कहा है कि फंड के कारण वो पूरा नहीं हो रहा, काम रुक रहा है, वो भी चालू हो जाएगा और गति से चालू होगा। इसको भी हम भाइयों आज इसकी भी घोषणा करते हैं। और एक और कहा है कि बहादुरगढ़ रोड का निर्माण शीघ्र किया जाए। ये बहादुरगढ़ रोड जो टूटा हुआ है, इसका भी निर्माण हो जाएगा। इसको भी मैं आज ये बोल करके जाता हूं। इसकी पूरी फिजिबिलिटी चेक करा लेंगे और चेक करा करके इसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और बहादुरगढ़ से असौदा तक इस मेट्रो को भी बढ़ाने की प्रपोजल, वो आगे बढ़ाने का काम इसको हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, नगर निगम, ये बहादुरगढ़ नगर परिषद को नगर निगम बनाने की बात इसके अंदर कही गई है, इसकी भी पूरी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको भी, अगर ये नगर परिषद बनेगी तो इसको भी बढ़ाने का काम हम करेंगे। और पुराने कोर्ट के पीछे खाली पड़ी जमीन पर
एक पार्क के निर्माण की बात कही गई है। मोहन नगर, महावीर पार्क, नेहरू पार्क और उत्तम नगर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक नया पार्क का निर्माण वो कराया जाएगा। और पुराने बस अड्डे पर खाली जगह पड़ी है, इन्होंने व्यायामशाला की, योगशाला की बात वहां पर कही है, उसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके, क्योंकि मैंने आज फिजिबिलिटी चेक नहीं करवाई, तो वहां पर भी इस व्यायामशाला का निर्माण वो कराया जाएगा। और नई अनाज मंडी की भूमि अधिकृत की हुई है, जो इन्होंने लिखा है, इसको भी चेक करवा करके उसका भी काम शुरू करवाया जाएगा। और कच्ची कॉलोनी को विकसित हो चुकी है। जितनी भी कॉलोनियां हैं, हमने जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी उनको पिछले दिनों पक्का किया है। अगर कोई ऐसी कॉलोनी छूटी है उसको मंगवा करके उसको भी पूरा करवाने का काम किया जाएगा। सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट को के रूप में उसको भी स्वीकृति दी जाएगी, उसके लिए भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और वार्ड 7, वार्ड 10 में छठ घाट का निर्माण यहाँ कराने की बात कही गई है, उसको भी चेक करवा करके छठ पूजा घाट की व्यवस्था वहां पर करवाई जाएगी, ये भी मैं आज घोषणा करता हूं। बहादुरगढ़ विधानसभा के 31 गांव और 31 वार्डों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के बारे में ये कहा गया है। इसके लिए मैं हमारे राजेश जून जी, हमारे विधायक जी और दिनेश कौशिक जी, ये दोनों के दो बैठे हैं, ये मिलकर के, ये तो आप लोगों को बड़ा लाभ हो गया, इवजा 2 व्यक्ति आपको मिल गए भाई यहाँ काम कराने वास्ता, और ये गति से बहादुरगढ़ के काम होंगे। मैं इन कामों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया मैं आज यहाँ दे करके जाता हूँ। राजेश जी और दिनेश जी ये जहां पर भी कहेंगे तो उसको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि आज जो बात कही भी गई है, माता सावित्रीबाई फुले जी की आज जयंती है। हमने राजकीय महिला कॉलेज लोहारू का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से वो उसको रखा है। और मैं आज ये भी कहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर, आगे जो अगली जयंती होगी उसको राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के सीपीएलओ के हमारे ये सभी भाई खड़े हैं, इनके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को कहा है कि गति से वो काम हो, जो भी व्यवस्था आप लोगों की बनेगी उसको देख करके क्या रास्ता उसमें से निकलता है वो रास्ता निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं भाई संजीव सैनी